नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितृतया यदेहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म कारण कर्मा गुणालय भगवान श्री गया गदाधर की भूमि गया तीर्थ में आप सब वायु पुराण अंतर्गत गया महात्मा का श्रवण कर रहे हैं। विगत 3 निमिषों से परम पूज्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज के आगमन से आज आप सब धर्मशिला के विषय में श्रवण करेंगे। गया महात्मा के चतुर्थ अध्याय में पूज्य गुरुदेव। गया गदाधराय नमः महाविष्णवे नमः। गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः। गया गया षडश्चैव षड्गया मोक्षदायिका। वायु पुराण अंतर्गत चतुर्थ अध्याय गया में गया महात्म्य धर्मशिला का वर्णन है। इस धर्मशिला पवित्र स्थान पर गया नगरी में देव्या सह रामचंद्र भगवान सीता के साथ रामो देव्या सह स्नातो रामतीर्थम ततस्मृतः। धर्मशिला के जगनस्थन प्रेशिला के दक्षिण में रामचंद्र जी आए वहाँ, और यहाँ भी चंद्रवन इसको कहते हैं। आजकल का जो चांद चौरा है उसका बगल में राम सरोवर है, वहाँ भी रामचंद्र जी बहुत दिन तक थे हैं। वहाँ देव्यासः सीता के साथ स्नातः, इसलिए राम सरोवर पड़ा उसको। राम तीर्थम ततो भूत्वा त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। ये रोम 2 यहाँ राम तीर्थ है, एक रामशिला उधर भाग है, एक राम सरोवर यहाँ है। अनेक तालाब यहाँ, अनेक सभी जितने सरोवर हैं सब सरोवर में प्राचीन काल में नदी नद तो है ही हैं। सब जगह एक एक देवता लोग आए, यहाँ बहुत बड़ा महत्व वहाँ का सरोवर का तालाब का महत्व दिया गया। 64 सरोवर यहाँ गया नगरी में है। इसमें राम तीर्थ में पुनः वहाँ रामशिला के नीचे राम सरोवर है। जन्मांतर शतम साग्रम जन्मया दुष्कृतम कृतम तत्सर्वम विलम्यांतु रामतीर्थाभिषेचनात्। रामतीर्थ में अभिषेचन करना, मार्जन करना, स्नान करना, जन्म जन्मांतर सारे कायिक वाचिक मानसिक समस्त पापों से तर जाएंगे आप। इस मंत्र से स्नान करना, वहाँ कहीं भी जाएंगे मंत्र से विधिवत संकल्प करके स्नान करना। राम तीर्थम पिंडदस्तु पिंडदः अस्तु विष्णुलोकम प्रयाते। विष्णु लोक जाना पितरों को राम तीर्थ में श्राद्ध स्नान करना। तथेत्युक्त्वा स्थितो रामः सीतया भरताग्रजः। भरत का अग्रज सीता और रामचंद्र जी वहाँ थे। राम राम महाबाहो देवानाम अभयंकरः। वहाँ रामचंद्र जी हैं, नीचे भरताश्रम है, भरत जी वहाँ प्रतिष्ठा किए हैं। जब रामचंद्र जी वनवास गए थे उस वक्त पुनः भरत जी पहले आकर यहाँ गया श्राद्ध किए यहाँ। त्वाम नमस्येव देवेश अपमनश्यतु पातकम। तेरा समस्त पातक नष्ट हो जाए। मंत्रेण आनेन यस्नात्वा श्राद्धम कृत्वा सपिंडकम। मंत्र विधि से स्नान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना है। प्रेतत्वात् तस्य पितरः। जो श्राद्ध करते हैं प्रेतत्व लोक में जो है, नरकस्थ पितॄणाम स्वर्गलोके, स्वर्गस्थ पितॄणाम उत्तम लोके। प्रेत पैशाचित्व बाधा जिसको है सब दूर हो जाए। जो प्रेतत्व है युमुक्ता पितृतो यही हो, पितृलोक में जाएंगे वो लोग। आपस्त्वमसि देवेशा ज्योतिषाम पतिरेव च पापम नाशे में देवा मनोवाक्काय कर्मजम। इस तरह स्तोत्र करना वहाँ। नमस्कृत्य प्रभाशेषम
भासमानम शिवम व्रजेत, वहीं शंकर जो है प्रभासेश्वर है वहाँ, जैसे प्रेतशिला का एक अंगुष्ठ मात्र से प्रभासेश्वर का वहाँ बड़ा महत्व है। तत्र शंभुम नमस्कृत्या, वहाँ शंकर जी को नमस्कार करना। कुर्याद यम बलिम ततः, यम बलि देना वहाँ, वो 48 वेदी जो श्राद्ध करते हैं उन लोग के लिए। रामे वने गते शैलम आगत्य भरतः स्थितः, इस पर्वत पर आकर भरत जी वहाँ आश्रम किए थे राम जब वनवास गए थे। पितृपिंडादिकम कृत्वा रामेशम स्थाप्य तत्र च, पितरों को पिंडदान श्राद्ध करने के बाद में भरत जी पुनः रामचंद्र जी का वहाँ स्थापना भी की है। एक प्रश्न आता है, रामचंद्र रहते हुए वहाँ स्थापना मूर्ति करने का क्या जरूरत है? अनादि राम श्रीमान विष्णु प्रजातो दशरथ नृपते राम नामाथनी, तो इस तरह कहा गया। अनादि पुरुष राम हैं, उनका पूजा हमेशा करते आ रहे हैं। रामम सीताम लक्ष्मणंच मुनीन स्थापितवान प्रभु भरतश्याश्रमम पुण्य, वहाँ भरताश्रम है, राम लक्ष्मण सीता प्रभु हनुमान जी इत्यादि और मूर्तियाँ हैं। अनेक राजा लोग वहाँ स्थापना किए भरताश्रम के सामने। वही एक मतंग पद है, मतंगस्य पदे तत्र मतंगस्य पदम तत्र दृश्यते सर्वमानवैः, वहाँ मतंग दर्शन करें। वहाँ श्राद्ध करने से समस्त पितृ उद्धार हो जाएंगे। रामेश्वरम प्रणम्यार्थम आनंदी जायते नरः, रामेश्वर वहाँ है, वहाँ प्रणाम करने से मनुष्य आनंदवान हो जाएंगे। वहाँ एक शिला का जघन स्थान है, वहाँ सभी लोग बलिदान देते हैं। धर्मराज धर्मराजो निश्चलार्थम व्यवस्थितो, यमराज और धर्मराज दोनों वहाँ हैं। ताभ्याम बलिम प्रदास्यामि पितृणाम मुक्ति हेतवे, उन लोग को बलिदान करने से, बलि मने इतना आटा है, जो भी श्राद्ध सामग्री सामान वहाँ रखना, उन लोगों के नाम से जल देना। उसका इतना ही नहीं है, वहाँ 2 कुत्ता हमेशा रहते हैं। जैसे वैवस्वत कुल में उन लोग का जन्म हुआ, श्याम और शबल उनका नाम है। वो यमद्वार में बाहर हमेशा खड़े रहते हैं, जो यहाँ से जाते हैं उन लोग को पीड़ित करते रहते हैं। अगर रोज़ हम शाम शबल बलि इत्यादि बलिदान करेंगे, पंच बलि देंगे, वहाँ हम लोग उत्तंक नहीं करेंगे। इसी तरह 2 श्वानौ श्याम शबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम बलिम प्रदास्यामि, हम लोग को जब ऊपर जाएंगे ज्ञास श्राद्ध करेंगे, इसमें हिंसा नहीं करेंगे, वो लोग मार्ग सुलभ बना देंगे वो लोग, इसलिए उन लोग के लिए बलिदान करना जरूरी है। शिलाया दक्षिणे हस्ते स्थापित कुंड पर्वतः, शिला का दक्षिण भाग में एक कुंड पर्वत है, शिला का वाम भाग है एक बहुत बड़ा पर्वत है। निमिषादित्य वहाँ नाम है उनका, निमिषादित्य। और वरुण है 2 और 4 रुद्र है वहाँ, तो सभी वरुणो रुद्र चत्वारः पितृमोक्षदाः, पितरों को मुक्ति देने वाले हैं। भरताश्रमम आसाद्य तान नमेत पूजयेत नरः, भरताश्रम से आकर ये सभी देवताओं को प्रणाम करना, पूजन करना। पापेभ्यश्च उपपापेभ्यः मुच्यते पितृभिः सह, पाप उपपात अनेक संगलीकरण मलिनीकरण अपात्रीकरण जाति मनुष्यकरण इत्यादि जितने पाप उपपातक हैं सब तर जाते हैं। वहाँ स्नान करना, वहाँ श्राद्ध करना, ऐसा पुराणों में कहा गया। अन्य पुराणों में गयायाम च अक्षयम श्राद्धम जप हो तपांसी च, गया नगर में श्राद्ध करना अक्षय हो जाएगा, जप करना अक्षय हो जाएगा, तप करना अक्षय हो जाएगा, हवन करना अक्षय हो जाएगा, किसी को दान धर्म करना अक्षय हो जाएगा। इतना बड़ा महत्व है। इसलिए गया नगरी में कहीं भी मौन नहीं रहना, जप करते रहना, जप करते रहना, जप भूमि इसको कहते हैं। ये चतुर्युग मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे प्राचीन काल से हैं। वामन मूर्ति है, तारक है, त्रिविक्रम है, ब्रह्मा है, पुरुषोत्तम है, ये सभी लोग का दर्शन करना।
नैमिषारण्य है इत्यादि नहीं। यत्किंचित अशुभम कर्म, जो भी अशुभ कर्म होने लगता है गया श्राद्ध करो, शुभ हो जाएगा। गया तीर्थ परिक्रमा करो, अशुभ कार्य शुभ बन जाएगा। जितने कोई भी वेदी गया नगरी में कितने मंदिर हैं वहाँ प्रणाम करो, अशुभ शुभ हो जाएगा। व्यासः शुकः पैलः कण्वः वेदा शिवः हरिः तेषां दर्शनमात्रेण मुच्यते पातके नरः। ये सभी देवताओं का, ऋषि मुनि लोगों का दर्शन करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया व्यक्ता व्यक्तौ गयायाम, गया में व्यक्त रूप से देवता परमात्मा है, अव्यक्त रूप से भी है, मंत्र रूप से भी है। अगस्त्य पद है, अगस्त्य कुंड है, वहाँ ये 8 मूर्तियाँ हैं वहाँ देवता। तत्र कुंडे मूर्त्यष्टकम नत्वा, वहाँ अगस्त्य कुंड में 8 मूर्तियाँ हैं देवताओं का, वहाँ नमस्कार करने से ब्रह्मपुरम नयेत, वो ब्रह्मपुर ही जाएंगे। वैसे उदयाद्रि पर्वत है यहाँ, शिला का वाम भाग में गिरिराट छुपा है, और शिला का वाम भाग माने इधर ब्रह्मयोनि तरफ आप जाइए, अद्यापि गीतादयि आढ्या अनेक वाद्य से वहाँ पर्वत में सुनाई देता। आज भी आप रात में भी जाइए सुनाई देता। विद्याधरो नाम गंधर्वो अप्सराम गणैहि, अप्सरों के साथ विद्याधर नाम गंधर्व अद्यापि वहाँ विराजमान हैं। सेवते अद्यापि गीतानि दिव्यानि सह गायति, दिव्य गान से वहाँ अद्यापि गान। मोहनश्च सुनीतश्च शैलजो मोहनोत्तमः, मोहनोत्तम वहाँ उनका नाम है गंधर्वों का। नारद पर्वतो नारदो ध्यानी संगीत पुष्पदंतकः, वहाँ इतना संगीत का अच्छा आवाज़ आता है, बहुत लोग सुने, प्राचीन लोग सुने। आहाहु प्रभृतयः गीतनादम प्रचक्रिरे, तत्र चित्रतो नाम सः गंधर्वः, वहाँ अभी भी चित्ररथ नामक गंधर्व वहाँ वास करते हैं, मधुर से वहाँ गीत गाते हैं। पार्वत्या सहितो रुद्रः वर्तते, पार्वती समेत रुद्र भगवान यहाँ विराजमान हैं। मोदते योजितो ध्याता पितॄणां परमां गतिः, सबसे बड़ा उत्तम बात ये कह दे कि सुनिए, गयायाम परमात्मा ही दृश्यते अद्यापि मुक्तिदः, ये बहुत बड़ा सुंदर वाक्य है। गयायाम परमात्मा, गया नगर में परमात्मा अद्यापि मुक्ति देने के लिए दृश्यमान हैं। उतना पुण्यवान हम लोग नहीं हैं देखने के लिए। ह्रियते वैष्णवी माया तथा रुद्रार्चनम मुनेः, वहाँ एक रुद्र का पूजा है, वैष्णवी माया और आसुरी माया से भी हरण हो जाता है। धर्मराज भी वहाँ अगस्त्य का पत्नी के साथ वहाँ तपस्या किए थे, ब्रह्मलोक जाएंगे वहाँ श्राद्ध करने से। सर्वत्र श्राद्ध पिंडदान गया नगरी में इतना स्थान है। 365 वेदियाँ हैं, 365 वेदियों का नाम भी हम लोग के पास है। और अमुक अमुक स्थान पर घर बना लिया, आजकल दुकान हो गया, बाजार हो गया। भगवान तत्र संयम्य तपश्चोग्रम चचारसः, लोपामुद्रा, वहाँ यात्री जगह जो भी आते गया नगरी में, हम लोग यहाँ रहने वाले तरे नहीं तरे, हमारा पितृ तरे कि नहीं तरे, यात्रीगण जितने भी गया नगरी में प्रवेश करते हैं, बहुत यहाँ गया श्राद्ध से बहुत फल मिल जाता है उन लोग को। आकर बोलते हैं इतना मिला, पुत्र हुआ, पौत्र हुआ, घर हुआ, द्वार हुआ, गया श्राद्ध से। सकृत गयाभिगमनम सकृत पिंड प्रपादनम, कम से कम एक बार गया जाओ, सकृत पिंड पर एक बार कम से कम गया श्राद्ध करो। कितने देवता, कितने असुर, कितने राजा, कितने गरीब गंधर्व लोग यहाँ आकर श्राद्ध किए।
कितने लोग मांस से भी पिंडदान किए यहाँ, वराह पुराण में आता। तत्र वटो वटेश्वरस्तत्र, वटेश्वर नामक भगवान वहाँ हैं। छितश्च प्रपितामह, पितृरूपी पितामह रूपी प्रपितामह रूपी वसु रुद्र आदित्य रूपी 3 देवता यहाँ हैं। पितरेश्वर है, पितामहेश्वर है, वृद्ध प्रपितामहेश्वर है। विष्णु पद मंदिर के सामने पितरेश्वर है, वहाँ रोज मध्याह्न में देखिए 16 वेदी के सामने 3 छाया आता, वहाँ वसु रुद्र आदित्य छाया। पितामहेश्वर है वहाँ उत्तर मानस के बगल में, वृद्ध प्रपितामहेश्वर है रुक्मिणी कुंड के सामने। उसी का रुक्मिणी कुंडम पश्चिमे कपिला नदी, रुक्मिणी कुंड के पश्चिम में कपिला नदी है। कपिलेशो नदी तेरे आमा सोमो समागमे, अमावास्या के दिन सोमोती, अमावस्या के दिन कपिला नदी में स्नान तर्पण करने से पितरों को बहुत उत्तम गति मिल जाती है। ग्रहण में ऐसी ग्रह में एक जगह भी बैठकर श्राद्ध करो, संपूर्ण गया श्राद्ध का फल मिल जाएगा। कपिलायाम नरस्नात्वा कपिलेशम समर्पित, समय अभ्यर्थ उनका अर्चन करना कपिलेश को। कृते श्राद्धे पिंडदाने पितरो मोक्षमाप्नुयुः, श्राद्ध करना, पिंडदान करना। पार्वण नहीं कर पाएंगे आप, इतने सही ढंग से जो श्राद्ध में विधि कहा गया नहीं कर पाए, फिर भी व्यास जी वायु पुराण में कहते हैं दर्भासनम पिंडदानम पुनः प्रत्यवने जलम दक्षिणा अन्न संकल्पंच गया श्राद्धेशो अयम विधि। महाराज कुछ नहीं मेरा पास, क्या करें, कुशा बिछाओ, जल जोड़ो, पिंड रखो, पुनः प्रत्यवने जलम, पुनः ऊपर जल दे दो, तिल जल, दक्षिणा अन्न, किसी वहाँ का पुरोहित इसको दक्षिणा अन्न संकल्प दान करो, गया श्राद्ध का फल मिल जाए। इतना सुलभ बताए हैं। सारस्वत कुंड है ब्रह्मयोनि का नीचे, अनेक मूर्तियाँ वहाँ। शुक्र जी थे वहाँ चंडामृग के साथ, यहाँ बहुत दिन तक यहाँ थे। अनेक मुनि लोग वहाँ तपस्या करते थे। कपिला नदी के बगल में खजूर इत्यादि पहाड़ है, वहाँ पहाड़ का नीचे हमेशा ठंडा पानी, वहाँ नीचे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। श्राद्धादि पिंडादि कृष्णातः पितॄणाम तारये नरः, मनुष्य को तारण कर देते वहाँ। शिलायाम वाम भागे गृध्रकूटो गिरिधृतः, गृध्रकूट है, गृध्रकूट में अभी भी ऋषि लोग अव्यक्त रूप से तपस्या कर रहे। गृध्रकूट गए थे, प्रेत ब्रह्मयोनि पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा एक पहाड़ है, और उधर से भी जा सकते हैं आप, यहाँ से ट्रेन से जगह है, वहाँ अनेक गुफा है। संसिद्धा तपः तप्ता महर्षयः, अनेक ऋषि लोग वहाँ सिद्धि किए हैं। ततः अतः गिरि गृध्रकूटस्थः गृध्रेश्वर स्थितः, माँ गृध्रेश्वर स्वामी भगवान विराजमान है वहाँ। गृध्वा दृष्ट्वा गृध्वेश्वरम नत्वा, वहाँ गृध्रेश्वर का दर्शन करना, नत्वा नमस्कार करना, पूजा करना। याति शंभो परम पदम, शिवलोक प्राप्त हो जाते हैं आप लोग। तस्य गृध्रवटस्यादः, गृध्रवट वहाँ है, वहाँ पिंडदः शिवलोक भाग, उत्तम शिवलोक जाएंगे, वहाँ मंगल लोक जाएंगे। तत्र गृध्रवटम नत्वा प्राप्त कामो दिवम व्रजेत, उत्तम लोक जाएंगे वहाँ जाने से। ऋण मोक्षम पाप मोक्षम शिवम दृष्ट्वा शिवम व्रजेत, ये अनेक प्रकार का ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, राजा ऋण, अनेक प्रकार के 5 प्रकार का ऋण है। यहाँ श्राद्ध करने से ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आदिपाल यहाँ हैं, गजरूपी भगवान यहाँ हैं, वहाँ गजरूपी भगवान वहाँ स्थित है। वहाँ क्षीर तर्पण करने से इंद्र लोग जाते हैं हम लोग। विघ्नेशो विघ्ननाय कहा, समस्त विघ्न दूर करने वाले विनायक हैं वहाँ। तम दृष्ट्वा मुच्यते विघ्नैः पितॄन् ब्रह्मपुरम नयेत्, समस्त विघ्नों से दूर हो जाते हैं। यहाँ 16 वेदी के सामने पंच गणेश वहाँ हैं, और 16 वेदी के बाद में गदाधर मंदिर के पीछे गज देवता है, गज वहाँ हैं, गजकर्णिका तर्पण भी करते हैं। शिला या वामपादे सुषुम्ना स्थान है, वहाँ भी पिंड गया नाभि जगह पर सुषुम्ना एक स्थान है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी है उस तरह वहाँ सुषुम्ना स्थान है।
वहाँ धर्मराज जाकर श्राद्ध किए थे। धर्मराजेन पापेभ्यः गिरिः प्रेतशिलाश्रयः पादेन दूरे निक्षिप्य शिलाया पापभावतः गतः शिलाया संसर्गात् प्रेतः कूटा पवित्रतां प्रेतकूटा तत्रास्ते देवा तत्र पदे स्थिताः। वहाँ जैसे धर्मशिला सोई थी, थोड़ा पैर से ऐसी की, वहाँ प्रेत कूट, वहाँ पर्वत है, वहाँ जितने प्रकार का प्रेत है दुष्ट शक्ति दूर हो गया। वहाँ भी उस नाम निमित्त हम लोग श्राद्ध करेंगे। हमारे घर में जितने उत्परास मध्यम अवर धानुष्क प्रेत है सब दूर हो जाते हैं। तत्र पिंडादिकम कृत्वा प्रेतत्वान् मुच्यते नरः। सबसे बड़ा गया श्राद्ध करने के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। अनेक प्रकार के विघ्न बाधा आती हैं। यही वायु पुराण में कहा, पृथक स्थिताश्च बहवो विघ्न कारण एव ते श्राद्धादि कारिणां नृणां तीर्थे पितृविमुक्तये तेषां मनुष्यरूपेण करग्रहणकारकाः पुनः धानुष्करूपेण करग्रहणकारकाः। गया श्राद्ध प्राप्त होने के लिए संकल्प किए जा रहे हैं। अनेक विघ्न अर्थ नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा, पंडित जी और यजमान में झगड़ा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, करने में मन नहीं लगता। ये क्यों ऐसा होता है? उनका घर में जो पितृलोक तामसी है वो अपने पितरों को सद्गति होने के लिए नहीं देते हैं। करक ग्रहण कारक, हाथ पकड़ कर खींचते, गया मत जाओ, गया श्राद्ध मत करो, तुम्हारा पितृलोक मुक्ति हो जाएंगे तो मुझे संकट होगा, मुझे बाधा होगी। इस तरह सहन नहीं करते, इसलिए हाथ पकड़ कर खींचते हैं, मत जाओ मत जाओ। प्रेता मनुष्य रूपेण करक ग्रहण कारका, मनुष्य रूप से धानुष्क रूप से हम लोग को हाथ पकड़ते हैं। ये मुंडपृष्ठा यहाँ है, वहाँ देवी है मुंडपृष्ठा में। ताम दृष्ट्वा, देवी को देखकर सर्वलोकाश्च मुक्ताः पाप उपपादकैः। मुंडपृष्ठा का बहुत बड़ा स्थान दिया, इसीलिए गयायाम धर्मपृष्ठेषु सदसी ब्रह्मणस्तथा गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां मुक्ति हेतवे। गया में धर्मपृष्ठ का बड़ा महत्व है। मुंडपृष्ठा उसको कहते हैं। हम लोग मुंडपृष्ठ में हम लोग बैठे हुए, वहाँ देवी भी है। कीकटेशु गया पुण्या नदी पुण्या पुनः पुनः। कीकट देश में गया नामक बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है। मगध देश में पुण्य पुनः पुनः नदी वहाँ पुण्य है। च्यवनश्याश्रमम पुण्यम, च्यवन ऋषि का आश्रम है। काशीराज के पत्नी पुत्री सुकन्या वहाँ कुशा से च्यवन ऋषि का आग में भूखी थी, खून आने लगा, पता लगा च्यवन ऋषि 350 साल के वृद्ध थे, 16 साल के कन्या सुकन्या। काशी राजा प्रार्थना करने आया, हमारा बच्ची गलती की, क्षमा अपराध करिए। च्यवन ऋषि बोले नहीं, इससे हमको विवाह करना। तब वहाँ कुंड है, वहाँ स्नान के च्यवन ऋषि 3 अश्विनी देवता 2, एक च्यवन ऋषि नवयुवक तरह आ गए। तब वहाँ सुकन्या से शादी किए, 350 साल तक थे। अनेक हजारों पुत्र हुए। वहाँ च्यवनाश्रम यहाँ से है। अनेक कुशा का बीच में च्यवन ऋषि का आश्रम है, वो बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है। वहीं बाणभट्ट जो कथा कादम्बरी लिखे थे वहीं उनका गांव है। राजगृहम वनम, राजगिरी जरासंध का वध जो भीमसेन जी कृष्ण भगवान अर्जुन आकर किए, राजगिरी है, वो बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है। वहाँ अनेक ऋषि मुनि लोग वहाँ तपस्या करते। अभी भी वहाँ उष्ण गंधक पानी आते रहता। वहाँ पुरुषोत्तम मास में बहुत बड़ा मेला होती वहाँ। इस तरह अनेक वर्णन चतुर्थ अध्याय में है। चतुर्थ अध्याय का और विषय पुनः कल के दिन हम लोग पढ़ाएंगे। आज इसका गया नगरी में चतुर्थ अध्याय बहुत बड़ा विस्तार है। उसके बाद में और गया का वर्णन है। पंचम अध्याय में गदाधर का स्तुति है, विष्णु शिव जी की है। और आगे गया श्राद्ध किस तरह करना, विधि क्या है, कितना दिन करना इत्यादि विधि है, और उसको आगे बताएंगे। गदाधरार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सज्जनाः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। कृष्णार्पणमस्तु।